देवभूमि में मौसम की मार है। बारिश का येलो अलर्ट जारी है। दरकते पहाड़ मुसीबत बन चुके हैं। जलभराव से भी परेशानी हो रही है। सावधानी बरतने की अपील की गई है लोगों से। लैंडस्लाइड से दहशत का माहौल है और उफान पर नदी नाले आ चुके हैं। तो जलभराव ने भी मुश्किल बढ़ा दी है। कई राजमार्ग मलबे से बाधित है। वहीं राहत बचाव टीम अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। जलभराव ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी है। लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो बारिश का कहर है। बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही झमाझम बारिश के बाद लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। सड़कों पर पानी है। पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तराखंड में पल पल बदलता मौसम मुसीबत का सबब है। ताबड़तोड़ आफत की बारिश हो रही है। नदी नालों में सैलाब है और लैंडस्लाइड का दौर भी जारी है। जलभराव भी समस्या बना हुआ है। स्क्रीन पर दिख रही 5 तस्वीरें मौसम के मिजाज की तस्दीक कर रही हैं। देहरादून में बेहिसाब बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जलभराव से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में लैंडस्लाइड से मुसीबत बढ़ गई है। राजमार्ग में मलबा आने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है और हर वक्त खतरे का अलार्म यहां पर बज रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कर्णप्रयाग में सैलाब कहर बरपा रहा है। अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। आसपास के इलाके खतरे की जद में हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नैनीताल में आए दिन मलबा मुसीबत का सबब बन रहा है। सड़कें प्रभावित हो रही हैं और आवागमन भी बाधित हो रहा है। धारचूला से भी लैंडस्लाइड की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। लक्सर में भी सैलाब का तांडव देखने को मिल रहा है। बागेश्वर में उफनता सैलाब मुसीबत बन चुका है। सरयू नदी के बीच टापू में गौवंश फंस गए। एसडीआरएफ ने इसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया और मुश्किल से गौवंश का रेस्क्यू यहां पर किया गया। तो एसडीआरएफ की हर तरफ अब तारीफ भी की जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो गौवंश यहां पर फंस गए उफनते सैलाब के बीच, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और किस तरीके से सूझबूझ के साथ इन गौवंश को यहां पर बाहर निकाला गया। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। नदी के बीच गौवंश फंसे और दूसरी तस्वीर आप गौवंश का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। और चमोली में मूसलाधार बारिश मुसीबत बन चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 26 सड़कें बंद है। नीति घाटी से पूरी तरह से संपर्क टूट गया। आपदा क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे होने से हड़कंप है। मलबा आने से राजमार्ग भी बाधित है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 26 सड़कें बंद बताई जा रही है। नीति घाटी से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। तो नीति घाटी से पूरी तरह से संपर्क यहां पर कट गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसमानी आफत और डैम लबालब है। कर्णप्रयाग में नदियां उफान पर है। लक्सर में सैलाब का तांडव है। देहरादून में मुसीबत बेहिसाब। नैनीताल में मलबा मुसीबत बन रहा है। तो ये तस्वीर आपके सामने। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर मलबा आ गया है और मलबा आने के कारण आवाजाही पूरी तरह से बाधित दिखाई दे रही है। और चलिए अब इसी के साथ 2 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि 26 सड़कें एक तरफ बंद है, यानी कि यहां पर इन सड़कों से जो गांव जुड़े हैं उनका क्या हाल होगा, उनके ग्रामीणों का क्या हाल होगा। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सड़क पर मलबा आ गया है। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि आप पर्यटन क्षेत्र से बहुत सा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फिर वो सारा पैसा बरसात में होने वाले नुकसान पर लगा देते हैं। और कर्णप्रयाग में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। नदी उफान पर है। पिंडर और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गर्मी से लोगों को राहत मिली है और नदी नाले उफान पर हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्णप्रयाग बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया।
तस्वीर आपके सामने अलकनंदा नदी, पिंडर नदी की तस्वीरों को अगर आप देखें तो ये अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि इस समय किस तरीके से जो मौसम है अपना कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह बोल्डर गिरने और मलबा आने से राजमार्ग बाधित हो गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। नैनीताल में पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने से मार्ग बाधित है, जिसमें 25 से ज्यादा गांव आवागमन यहां पर रुक गया है। राहत की बात यह है कि इस दौरान पत्थर गिरने के दौरान रास्ते से कोई गुजर नहीं रहा था। तो ये सूचना तो आई थी कि ये पंगोट रोड जो पड़ती है हमारे 12 पत्थर से होते हुए जो पंगोट को जाती है, हांडी भांडी एक जगह पड़ती है, तो उसके गेट पे काफी बड़े पत्थर आए हुए हैं। और हम यही लोगों को कह रहे हैं कि भैया आजकल जरा सोच समझ के जाइए, क्योंकि पहाड़ों से काफी मात्रा में पत्थर गिर रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की